नमस्कार प्यारे बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम त्रिकोणमिति में जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। आज का क्लास कंप्लीट होने पर लगभग 70 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव, और फिर डिग्री वाला क्वेश्चन लेके चलेंगे। आप लोग पढ़ाई वाला ही वीडियो देखा करिए और अच्छा से पढ़ाई किया करिए। वो नाच गाना वाला वीडियो कम देखा करिए, उससे कोई फ़ायदा है नहीं, समय बर्बाद होता है आपका और अति भी खर्च होता है। पढ़ाई का वीडियो देखिए, मेरे चैनल पर आकर पढ़ाई का वीडियो देखिए, ज्ञान भी बढ़ेगा आपका और एग्जाम में नंबर भी आएगा, काम देगा यही। समझ गए? तो चलिए चलते हैं आज के क्लास में। तो हम त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए, तो हम क्या क्या सीखे थे, रिवाइज कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये सीख लिए थे ना। पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करके कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, स्क्वायर को हटा करके यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर हम हटाएंगे, स्क्वायर को बराबर को उस साइड भेजेंगे तो वो अंडर रूट लगा देगा। समझ गए? देखिए, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सब सारी चीजें हम आपको बता दिए थे। समकोण त्रिभुज पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगा। और अगर हम इसको थीटा लेते हैं, एंगल सी को थीटा मान के लेके चलते हैं, तो ये लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा। ये सब सारी चीजें हम आपको बता चुके थे। अब देखिए, कुछ डिग्री वाला भी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 √3/1/√2। गलत है यहाँ पे, देखिए दिया हुआ है। हाँ नहीं, सही है, गलत नहीं है। साइन 45 1/√2, इसको काटेंगे ना तो ये गलत नहीं है, ये सही था, ये सही था। यहाँ पे हम इस रूट से इसको √2 बार में काट सकते हैं। ठीक है। साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ये लिखने के लिए सिखा दिए थे आपको। अब देखिए यहाँ पे, तो साइन थीटा वाला याद करना था और टेन थीटा वाला याद करना था, आपको ध्यान में रखना था, है ना। अब साइन थीटा जब लिख लिए तो कॉस थीटा बस इसी का देखिए, साइन 90 डिग्री 1 था, तो यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे अच्छा से आपको विजुअल हो रहा होगा, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/2 होगा, कॉस 60 1/2 और कॉस 90, बस इसी का इसको उलाट के लिख दिया है। टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री टेन 45 1, टेन 60 √3। इसको काट सकते हैं ना, √3 बार में 1/√3, टेन 30 1/√3, टेन 30 का मान 1/√3। यहाँ पे ये कट जाएगा बाबू, ये सही दिया हुआ है मान, √3/3 दिया, सही दिया है। तो हम √3 को √3 बार में काट देंगे। टेन 45 1, टेन 60 √3, अनडिफाइंड इन्फिनाइट होता है। तो ये सब सारी चीजें, बाकी बस इसको पलट देना था। ये सब सारी चीजें देख चुके थे हम। और क्या देखे थे? देखिए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण देखे थे ना। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार,
लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा बाबू रे कॉट, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कॉस का उल्टा बाबू रे सेक, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। अब देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ये सब सारी चीजें हम इसको तो एकदम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान रखना ही रखना है, समझ गए बात को आप। तो बस ये तीन आपको ध्यान रखना, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। बस से कॉस का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, बस यही। अब देखिए और भी कुछ हम देखे थे, क्या देखे थे, साइन स्क्वायर थीटा, हाँ एक चीज और देख ध्यान रखिएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी याद रखना आपको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका यूज होगा। और कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, बटे साइन थीटा, क्लियर। अब देखिए और क्या क्या सीखे थे, और अब हम सीखे थे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी से दो फार्मूला आ गया था। अरे कॉस को उधर भेज देंगे, देखिए क्या आया था, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा वहां कॉस थीटा लिख सकते हैं, और जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा वहां साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और भी फार्मूला देखे थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, और भी देखे थे ना, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी हम देख चुके हैं, याद कर चुके हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिए, ठीक है, ये माइनस में था उधर प्लस हो गया। अब 1 को इधर ले आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, यहां तक क्लियर। एक और फार्मूला देखे थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसको भी देख लेते हैं, क्या था वो वाला, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है, इसको एकदम ध्यान रखना ही रखना है, क्वेश्चन आसानी से बनेगा, कभी कभी डायरेक्ट इस पे ही क्वेश्चन दे देता है, तो आप देखे हुए हैं ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसमें भी आ जाएगा ना, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा सॉरी बराबर, माइनस है तो उधर चल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक और बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इतना क्वांटिटी आपको ध्यान में रखना है, ये एक दो बार लिखते लिखते आपको, हम तो इतना बार करा दिए कि अब तक तो आपको याद हो गया होगा, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन कहाँ हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन को
अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। थोड़ा सा फैन उधर कर दो जरा, और आता नहीं हमको इन्हें आने में। आप क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो, इसको हिलाइयो नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। समझ रहे हो क्वेश्चन? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बनाने का कोशिश करो, नहीं बनता है आप सॉल्यूशन देख लो। तो देखो इसको, ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट लेंगे, देखिए ध्यान से। परमेयीकरण का नाम सुने हैं? रेशनलाइजेशन, परमेयीकरण, सॉरी परमेयीकरण। हम इस क्वेश्चन में परमेयीकरण का यूज करेंगे। परमेयीकरण में क्या होता है ना कि ये जो हर है इसका साइन बदल के ऊपर नीचे गुना कर देना होता है, ठीक है। देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन के अनुसार चल रहा है। देखिए अंडर रूट क्या था, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, है ना, ये अंडर रूट में दिया हुआ है। तो हम इसका जब परमेयीकरण करेंगे बाबू, तो ये देखो, ये इसको ध्यान से देखो, परमेयीकरण कैसे करते हैं ध्यान से सीखो, आप पीछे क्लास में सीखे होंगे। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे, और ये जो नीचे वाला है ना, तो यहाँ माइनस का साइन है ना, ये हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ पे जो साइन है ये माइनस का है ना, ये प्लस साइन होके मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो माइनस कर देते, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। लग रहा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, ये आंसर उल्टा आ जाएगा इसका। 1 माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा बाबू, ये माइनस होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन गलती है, ये क्वेश्चन गलत है, आप लोग क्वेश्चन मिलाओ। यहाँ पे माइनस प्लस उल्टा दे दिया, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे होना चाहिए माइनस और यहाँ पे होना चाहिए प्लस, ठीक है। क्वेश्चन सुधार लो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन जो है माइनस प्लस, अब ठीक है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दे रखा था अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, ये क्वेश्चन दे रखा। हमको इसको हल करने के लिए रेशनलाइजेशन करना है, तो रेशनलाइजेशन अंडर रूट में ही कर देते हैं। तो ये साइन बदल जाएगा, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा, यही हो जाएगा नीचे, अरे कट के तो वही आएगा ना, 1 माइनस साइन ए। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए समझिए, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो क्या करें, तो ये तो चलेगा अंडर रूट में ही, तो ए माइनस साइन ए माइनस साइन है, ये स्क्वायर में हो जाएगा, है ना, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसको हम स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। चलिए अब बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फार्मूला हम प्रीवियस क्लास में बता चुके थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम फार्मूला आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आगे देखते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अभी हम आपको एक फार्मूला बताए ना, यहाँ पे देखिए, आप फार्मूला नोट डाउन कर लो, किन्हीं बच्चा को ध्यान में नहीं होगा, नोट डाउन कर लो आप। देखो यहाँ पे हम नोट डाउन करा देते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे तो आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहां दिखे वो इस फॉर्म में आ जाएगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और फार्मूला भी हम आपको बताएं, साइन स्क्वायर थीटा, जस्ट बताएं साइन स्क्वायर ए या थीटा ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अभी जस्ट बताएं आपको। तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है बाबू, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए बराबर, देखो अंडर रूट, ये बता देते हैं, देखो ये तो रहेगा ही 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए पूरे का स्क्वायर रहेगा ये, बटा कॉस स्क्वायर है, हम इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर, क्लियर। अब देखो बन गया क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। देखो बाबू अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज, ठीक है, इस फॉर्मेट को उतार लेते हैं। देखो क्या था हमारा, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे पीछे था वही लिख रहे हैं, अब बटे कॉस स्क्वायर ए, यही ना था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। अरे दोनों रूट बाय एक के ही, दोनों पे रूट है, ठीक, तो ई स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, और ये स्क्वायर ये रूट को हटा देगा, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे बच गया 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए, अब माइनस है, माइनस साइन ए बटा कॉस ए। अरे दोनों को एलसीएम लेंगे तो यही चीज तो आएगा, इसको हम तोड़ के लिख दिए हैं, उसका एलसीएम लेंगे घटाव करेंगे तो यही आएगा। तो 1 बटा कॉस ए और वहां पे है साइन ए, तो 1 बटा कॉस ए, कॉस किसका उल्टा, सेक का, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू रे, सेक ए, क्या हो जाएगा, सेक ए, और माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अभी जस्ट बताए हैं tan ए। आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन में दे रखा है सेक ए माइनस tan ए, सेक ए माइनस tan, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अच्छा सा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किए हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, ठीक है। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, फिर था बटा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, रूट में था, तो हम इसको परिमेयकरण किए, रेशनलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, परिमेयकरण किए। तो परिमेयकरण में नियम होता है कि जो ऊपर होता है अंश, नीचे होता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है इंग्लिश में बोलते हैं, और यह अंश है ये हर है, तो हर का मल्टीप्लाई करते हैं, बस साइन बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, और अगर इसको पूरा काटे तो यही चीज आएगा, ठीक। तो परिमेयकरण करने के बाद हमको ये दो फॉर्मेट में आया तो इसको स्क्वायर लगा दिए, 1 ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला पे इसको बैठा दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ठीक है। उसके बाद तो अब फार्मूला देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर हमको कॉस स्क्वायर ए बराबर प्राप्त हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे, उसके बाद फिर हल कर लिए।
आप एक बार और इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप हम आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे बढ़िया से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा से बताए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और टेन अल्फा बराबर 1/√3, तो टेन बीटा का मान क्या होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए अब थोड़ा सा सोचो कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन में ही हिंट दे रखा है, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, टेन अल्फा बराबर 1/√3, तो टेन बीटा का मान क्या होगा। टेन बीटा का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में ही आपको बता चुका है। देखिए अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, फिर तो हम आपको बता ही देंगे। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3। टेन अल्फा, हम अल्फा इसे लिखते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √3। इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप यही तरीका देखो, √3 यही ना, √3 3 है। 3 कहीं नहीं लिखा रहा तुम, तो तुम आ गए हो इसीलिए उन्हें लिखा रहा था। √3 ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन, समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √10 कितना डिग्री √3 होता है, आपको सिखा है ना। टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, अभी जस्ट बताया ना स्टार्टिंग में। टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 60 √3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री, टेन टेन कैंसिल, तो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण फर्स्ट मान ले या रहने भी दे, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम समझाने के लिए बता दिए। और एक चीज क्या दे रखा है बाबू रे, टेन अल्फा बराबर 1/√3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो टेन अल्फा बराबर टेन 30 डिग्री, टेन 30 का मानना होता है 1/√3। चलिए तो टेन टेन कैंसिल, तो अल्फा बराबर 30 डिग्री, अल्फा बराबर 30 डिग्री, क्लियर। अब देखिए तो क्या हम अगर अल्फा का मान यहाँ पे रख देंगे, अल्फा का मान देखिए, अब हम मान रख देते हैं, यानी कि इसको ये है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, तो अल्फा का रख देते हैं 30 डिग्री प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, तो बीटा बराबर क्या, टेन बीटा ही तो पूछा है ना, तो बीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री, यानी कि बीटा का मान कितना आ गया बाबू रे, 30 डिग्री, यानी कि टेन बीटा, क्या पूछा है, टेन बीटा, तो टेन बीटा बराबर 30 डिग्री कितना होता है, टेन बीटा यहाँ लिख देते हैं, टेन यहीं लिख देते हो, टेन 30 डिग्री है ना, तो टेन 30 डिग्री बोले या टेन बीटा बोले, तो टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, 1/√3, यानी कि टेन बीटा का मान क्या आ जाएगा मेरा, 1/√3। ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर। एक और तरीका होता है इसका, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, उसमें हमको फार्मूला लगाना पड़ जाता है, टेन ए प्लस बी वाला।
ठीक है, तो आप उससे भी कोशिश करके देख लीजिएगा, नहीं तो हम आगे जब त्रिकोणमिति बताएंगे ना तो उसमें तो बताएंगे वो। तो ये थोड़ा ठीक है प्रोसेस, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, मान रखना फिर कैलकुलेशन करना, ठीक। ये अच्छा प्रोसेस है, तो आप इससे भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप नोट डाउन करिए कॉपी में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/a/b तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है बाबू यदि साइन थीटा बराबर a/b हो, यदि साइन थीटा बराबर a/b हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। चलो देखो, साइन थीटा बराबर a/b, तो साइन थीटा क्या होता है बाबू रे, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण है ना। तो कर्ण पता है, लंब पता है, आधार तो निकालना पड़ेगा ना बाबू। चलो हम आधार निकाल लेते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ से निकाल लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाए, नामकरण किए ABC, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया, तो हम इसको कर्ण बोल देते हैं, कर्ण। ये अगर थीटा एंगल हम ये लेते हैं तो ये हो जाएगा लंब मेरा, लंब, और नीचे वाला हो जाएगा आधार। ये सब सारी चीजें आपको बता चुके हैं। चलिए तो लंब बटा कर्ण, लंब पता है, लंब क्या है बाबू रे ए, लंब क्या है ए, कर्ण क्या है बी, आधार हमको चाहिए ना, तब ना कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो आधार देखो, आधार निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, नहीं तो हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही था ना। तो कर्ण क्या है मेरा बी, कर्ण क्या है बी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है ए का स्क्वायर प्लस आधार ही तो निकालना है, आधार का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं माइनस ए स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को बराबर की वो साइड भेजेंगे तो ये अंडर रूट लगा देगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर आधार, यानी कि आधार हमको पता चल गया। तो आधार क्या आ गया मेरा बाबू, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या क्या ज्ञात करना है, कॉस थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है बाबू रे मेरा, आधार क्या है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आधार बटा कर्ण बी, है ना। तो किस ऑप्शन में है, ये देखो ये अंडर रूट है बाबू, ये जो है ना ये अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी, ये है ना, ये बटा है, ये वाला जो साइन है ना ये बटा का है, ठीक। ये आ गया ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस नंबर के जगह ए भी दे दिया था, तो कर्ण निकाल लिए, सॉरी आधार निकाल लिए, कर्ण लंब दे रखा था, क्वेश्चन मेरा हल हो गया। चलिए चला जाए अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको बनाने का कोशिश करो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, अपोजिट, उल्टा व्युत्क्रम माने उल्टा, बहुत बच्चे को पता नहीं होता है व्युत्क्रम, उल्टा पलट दिए तो उल्टा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। साइन थीटा हम है ना लिख सकते हैं, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा है ना, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर अभी सिखाए ना,
टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉट, देखो टेन थीटा बराबर सिखा है ना, लिख ही देते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसको नोट डाउन करो, हमें उसको मिटावेंगे क्योंकि यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। तो कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा में साइन थीटा, उसको आप कॉपी में उतार लो, ठीक है। ऐसे जस्ट हम तो पीछे बताए ही हैं, ठीक है। चलिए, तो ये साइन थीटा कट गया, तो क्या बचा कोस थीटा। क्या बचा बाबू रे, कोस थीटा। तो कोस थीटा उल्टा किसका होता है रे, सेक का। तो कोस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं, देखो व्युत्क्रम बोल रहा है, क्या बोल रहा था, व्युत्क्रम। तो कोस थीटा आया ना, तो कोस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा, 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा। तो कोस थीटा को उलट दिए, तो उलट दिए तो ऐसे उलट जाएगा ना, तो एक इसके नीचे एक तो छुपा हुआ है ना, इसे एक छुपा हुआ ना इसके नीचे, तो इसको उलट दिए तो 1 बटे कोस थीटा। तो 1 बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। सेक का उल्टा होता है कॉस, तो सेक थीटा है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर। होप आप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। आपको कहीं मतलब हम पढ़ा रहे हैं ना, मेरे पढ़ाने से आपको कहीं कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन अच्छा से देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा तो सेक थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन को अच्छा से देखो, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन सेट करता है कि जो बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं थोड़ा सा घबरा जाएं, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हम यहाँ से बनाते हैं। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर √2 इंटू मल्टीप्लाई है वहां पे, इंटू है, इंटू कॉस थीटा। तो हमको मान किसका चाहिए, सेक थीटा का मान चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में इसको इधर ले आते हैं, बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, बराबर √2। √3 रहता तो बातें अलग रहता है, मान अलग ही मान निकाल देते, लेकिन यहाँ दे दिया है √2। अच्छा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा अभी जस्ट बताए हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर √2। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ गए आप। चलिए तो अब हमको मान किसका चाहिए, सेक थीटा का। किसका मान चाहिए, सेक थीटा का। देखिए देखो, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है बाबू रे, टेन थीटा बराबर, यहां से चलते हैं, टेन यहां से ले लेते हैं, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर √2 है ना, √2 बटा में 1 तो रहता ही है, तो हम लंब मान लेते हैं √2 को, आधार मान लेते हैं 1 को। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज तो करना ही पड़ेगा हमको। देखो तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, नामकरण कर देंगे ABC, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, इसके ये थीटा लिए तो ये हो गया लंब, और ये हो गया हमारा आधार, ठीक। तो लंब पता है, लंब क्या है बाबू रे, √2। आधार 1 पता है, आधार 1। कर्ण चाहिए ना, तो कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर।
लंब का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर रूट, स्क्वायर है रूट है, खत्म हो जाएगा। तो बचा यहाँ पे 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 3, यानी कि कर्ण बराबर स्क्वायर उधर चल जाएगा तो अंडर रूट लगा देगा 3। कर्ण का मान क्या आ गया बाबू रे? अंडर रूट 3। अब हमको मान किसका चाहिए? मान चाहिए हमें, मान किसका चाहिए बाबू रे? हमको मान चाहिए सेक थीटा का। किसका मान चाहिए? सेक, यानी कि सेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा ये? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ये दशमलव कहां से आ जा रहा? कर्ण बटा आधार, ठीक है, ये हो जाएगा आधार। तो कर्ण क्या है मेरा? कर्ण क्या आया है? अंडर रूट 3। आधार क्या है मेरा? 1। तो बटा 1 नहीं लिखा था, छुपा हुआ रहता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? समझ गए एकदम अच्छा इस क्वेश्चन को? देखिए क्वेश्चन में था ही कुछ नहीं, क्वेश्चन दे रखा था साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कोस थीटा। बस हम कोस थीटा को साइन यहाँ पे ले आए, तो ये गुना में था, इधर आके बराबर की साइड आया, भागा हो गई। तो बता चुके थे बेसिक चीजें। तो ये साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है ना, बताया अभी पीछे। और कॉट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, आप लिख लो यहाँ पे। देखो ऐसा समझो, हम इससे लाए, देखो समझो, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये फार्मूला होता है, ध्यान रखना, इसको लिख लो। हम बार बार फार्मूला लिख रहे हैं कि आपको अच्छा से याद हो जाए, ठीक है, आपको कहीं कोई परेशानी हो ही ना, इसलिए हमको बार बार लिखते हैं। तो टेन थीटा हुआ, तो टेन थीटा बराबर रूट 2, तो अरे इसके नीचे तो एक छुपा हुआ होगा ना जी। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार रूट 2 बटे 1। बस पाइथागोरस का प्रमेय का यूज किया। कर्ण हमको पता नहीं था, कर्ण निकाले, सेक थीटा कर्ण बटे आधार रूट 3 माना गया। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समझिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बाबू, देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि cos थीटा बराबर x, cos थीटा बराबर x, cos थीटा बराबर क्या है जी? x, है ना। cos थीटा का मान क्या है? x, cos थीटा बराबर x, ठीक है। तो टेन थीटा का मान, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको बनाओ, आसानी से बन जाएगा। हम अब बता देते हैं आपको। cos थीटा बराबर दे रखा है cos थीटा बराबर x, ठीक है। तो इसके नीचे एक छुपा हुआ है, यानी कि cos थीटा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, cos थीटा बाबू बोलो आधार बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण। कर्ण पता है, आधार पता है, लंब निकालना है ना, तब ना टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होगा। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे ना, हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये ए बी सी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ये हो गया आधार, और ये हो गया मेरा लंब, ठीक है, ये हो गया मेरा लंब। तो आधार, आधार क्या है मेरा? x, कर्ण क्या है मेरा? 1, लंब ही तो निकालना है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कहां से आ गया इतना, देखो समझो इसको अच्छा से, ठीक है। तो कर्ण क्या है बाबू रे मेरा? 1, 1 का स्क्वायर, लंब क्या है बाबू रे? निकालना है, लंब ए बी है ना, तो ए बी का स्क्वायर कर देते हैं, लंब हमारा ए बी है, प्लस आधार कितना है? x, तो x का स्क्वायर करो। अब इसको इधर ले आओ, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ए बी है आधार हमारा, सॉरी लंब है, आधार नहीं लंब है, ये क्या है? लंब, लंब लिख देते हैं, ठीक है।
चलिए क्या है ये हमारा लंब, यानी कि लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर इधर आएगा बराबर के साइड तो रूट लगा देगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लंब। तो लंब निकल गया ना जी, लंब कितना आ गया हमारा, लंब आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। क्लियर। तो अब देखिए हमको निकालना क्या है, टेन थीटा। क्या निकालना था बाबू रे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है जी, लंब है मेरा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लंब बटे आधार। आधार क्या है मेरा एक्स, ऑप्शन में दिख रहा है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन आपको, कितना अच्छा क्वेश्चन है और प्यारा ढंग से समझ गए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये तो आप बना सकते हो इसको, ये तो मन तो करता है नहीं बनावे हो, ये होमवर्क में देते लेकिन नहीं बता देते हैं। देखिए टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। क्या दे रखा है बाबू रे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर 12/5, यानी कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटा आधार। बोल बोल के याद करो, बोल बोल के बोलो, याद हो जाएगा, गुमे गुमे मत पढ़ो। ठीक है, हमको निकालना क्या है, चलो यहाँ समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। देखो एक समकोण त्रिभुज ले लिए, ए बी सी, ये हो गया मेरा थीटा, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, बहुत बार बताएं आपको याद हो गया होगा। तो लंब बटा आधार, लंब है 12, आधार है 5, ये कितना है बाबू रे 12, और ये है 5, कर्ण चाहिए ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण बराबर, कर्ण बराबर अंडर रूट, स्क्वायर था उधर भेजे तो रूट लगा दिया ना, बराबर के वो साइड गया तो बराबर है 44 से प्लस 5 पचे 25, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा बाबू रे, अंडर रूट 169, 169, 5 4 9 4 2 6, तो ये किस क्या होता है 13 का होता है, रूट निकलेगा क्या हो जाएगा 13, कर्ण बराबर क्या आ गया मेरा 13। तो पूछ क्या रहा था, कॉस थीटा का मान, किसका मान पूछ रहा था, कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। आधार क्या है मेरा, आधार है 5, आधार कितना है 5, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है मेरा 13, 5/13, 5/13, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, समझिए आसान क्वेश्चन था, बहुत बार बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, फिर भी प्रैक्टिस करा दिए। चलिए पूछा हुआ था इसीलिए हम, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर पी, साइन थीटा बराबर पी, क्या बोल रहा है बाबू रे, साइन थीटा बराबर पी हो। ठीक है, ये रूट थोड़ा सा ठीक से कर रहे हैं अंडर रूट को, साइन थीटा बराबर पी हो। ठीक है, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए ये बटा है, ठीक, चला जी क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर पी, तो हम लिख सकते हैं साइन, साइन थीटा बराबर p/1 लिख सकते हैं, 1 सभी के नीचे 1 छुपा होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है बाबू रे, लंब बटा कर्ण, लंब है कर्ण पता है, आधार निकालना है, क्या निकालना है आधार निकालना है, तो आधार निकाल लेते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज बना लिए, ए बी सी,
एंगल ये लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लंब P, कर्ण 1, आधार चाहिए ना, आधार चाहिए, ठीक। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। थोड़ा सा एक लाइन छोड़ दिए, बार बार तो हर एक क्वेश्चन में लिख ही रहे थे, आपको तो याद हो गया होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी का स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट लगा देगा, है ना। अंडर रूट 1 माइनस पी का स्क्वायर बराबर आधार। क्लियर यहाँ तक? आधार पता चल गया, है ना। तो आधार जब पता चल गया तो हमको निकालना क्या था, हमको क्या चाहिए था, सेक थीटा। क्या चाहिए, सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा किसका होता है, कॉस थीटा का उल्टा, है ना। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है मेरा, कर्ण है 1, आधार क्या है मेरा, निकाले ना अभी जस्ट, अंडर रूट 1 माइनस पी का स्क्वायर, 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस पी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? आप अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन है, नहीं अब नया क्वेश्चन। तो आपका एक पार्ट त्रिकोणमिति का पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, 70 क्वेश्चन लमसम, 70 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कम होगा लेकिन 70 क्वेश्चन पूरा दिए हैं, ठीक है। तो आप ये पूरा पार्ट को रिवीजन करिए अच्छा से, आपको बहुत ही नंबर, अच्छा नंबर आएगा एग्जाम में, लड़ेगा क्वेश्चन, लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा मेहनत किए थे हम, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे त्रिकोणमिति के ही अगले पार्ट में, ठीक ना। उसमें डिग्री वाला क्वेश्चन होगा और उसमें और मजा आएगा, वो और आसान तरीका से बताएंगे, है ना। ये भी तो आसान तरीका से बताए हैं। तो आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।